Good morning to all. Good morning, 6th class, and we'll continue our chapter exercise 3.4, question number 4, 5, 6, 7. Question number 4. Write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. Right? तो आई टोल्ड यू कि जब भी कॉमन मल्टीपल्स की बात हो या मल्टीपल्स की बात हो तो आपको उस नंबर की टेबल लिखनी है। तो हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 इक्वल्स टू, अब 3 की टेबल लिख दो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, फिर आएगा 33, 36, 39, 42, 45। ठीक है, आगे बढ़ते ही जाना है। फिर आएगा 48, ठीक है, फिर 51, राइट, फिर आएगा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे अपन 54, फिर आएगा 57, फिर आएगा 60। ठीक है, तो हम 60 पे यहाँ पर अब थोड़ा सा 63, 66, ठीक है, 63, 66 हो गया। अब आएगा 69, 72, ठीक है, 75, फिर आएगा 78, फिर आएगा 81, ठीक है, फिर आएगा 84, 87, 90, राइट। अब ये होगा 60 पे हमने अंडरलाइन किया था, 90 पे, ठीक है, 93, 96, 99, ठीक है, 99 पे स्टॉप। ठीक है, तो 99 तक हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4 हम लिखेंगे तो आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44, फिर आएगा 48, फिर आएगा 52, ठीक है, फिर आगे लिखते हैं हम, फिर आएगा 56, फिर आएगा 60, 64, 68, ठीक है, फिर आएगा 68 के बाद 72, फिर आएगा 76, फिर आएगा 80, 84, 88, ठीक है, फिर आएगा 92, 96, ठीक है, 96 के बाद आएगा 100, लास्ट नंबर होता है 100, ठीक है। सो दीज आर द, हम 96 पे रुक जाएंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है राइट ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100, क्योंकि 100 से कम चलना है। तो पहला हो गया 12, 12 कॉमन हो गया, फिर आया क्या 24, 24 वेरी गुड, फिर नेक्स्ट 36, 36, फिर नेक्स्ट आया 48, 48, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आया 60, 60, ठीक है ना, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 72 और यहाँ पर भी है 72, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और कोई दिख रहा है आपको जो कॉमन हो, 84, 84, ठीक है। नाउ ये आपके सारे जो नंबर्स हैं इंक्लूड हो गए हैं 96, 96। सो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 आर, और फिर जो जो नंबर पे हमने सर्कल किया था वो सारे नंबर्स हम लिख देंगे, राइट। तो 12, 24, 36, 48, 60, ठीक है, 72, 84, 96, ये आपके नंबर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये आपके कॉमन मल्टीपल्स हो गए 4 और 3 के, ठीक है। इसमें एक और ट्रिक चलती है, 4 इंटू 3 करेंगे 12 होएगा, 12 के जो भी मल्टीपल्स होते हैं अगर आप वो लिख देते तो आपको पता चल जाता कि इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं, ठीक है। ये ट्रिक होती है, अगर आपसे कोई 2 नंबर का मल्टीपल पूछा जाए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, तो आपको बताना है कि ये को प्राइम है या नहीं है। अब बिफोर आई टोल्ड यू कि को प्राइम क्या होता है, ठीक है। वैसे सबसे पहले तो आप प्राइम नंबर्स, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, खुद समझाया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था को प्राइम्स कौन से होते हैं। देन टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर इज नोन एज को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनका सिर्फ वन फैक्टर हो, ठीक है। जैसे 4 के फैक्टर्स है 1, 2, 4। 15 के फैक्टर्स है 1, 3, 5, 15। अब आप देखोगे यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसको कहते हैं हम को प्राइम नंबर्स, राइट। ये है को प्राइम नंबर्स। और ऐसे को प्राइम नंबर्स जो कि 4 और 15 दोनों में 1 है, 1 हमारा कहलाएगा कॉमन, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉमन कहलाएगा। अब आया 7 और 15, ठीक है। 7 का आएगा 1 और 7, और 15 का आएगा 1, 3, 5, 15। यहाँ पर भी सिर्फ 1 कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएंगे, ये माना जाएगा कि व्हेन टू नंबर्स आर हैविंग ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर, तो दे आर कॉल्ड को प्राइम्स। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें दोनों को प्राइम हो, मतलब प्राइम नंबर्स हो। जैसे यहाँ पर 7 प्राइम है मगर 15 नहीं है, यहाँ पर हमारा 4 और 15 जो था वो दोनों प्राइम नहीं है, ठीक है। बट इनके जो नंबर हैं जैसे 4 और 8, अब 4 और 8 कॉमन फैक्टर्स है 1, 2, 4, ठीक है। तो ये को प्राइम नहीं हो पाएगा, ये को प्राइम नहीं है, राइट। अब आपको एग्जांपल्स में मैंने समझा दिया, 3 एग्जांपल दिए अलग अलग। पहले वाले में दोनों प्राइम नंबर्स नहीं थे, सेकंड वाले में एक प्राइम था और एक कंपोजिट था, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें को प्राइम निकालना है तो सबसे पहले हम 18 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे 1, 2, 3, 6, ठीक है। फिर 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद आएगा 9, ठीक है। और 9 के बाद आएगा 18 डायरेक्ट, ठीक है। अब हम लिखेंगे 35 के फैक्टर्स, लिखेंगे 1 की टेबल में जाता है, 5 की टेबल में जाता है, ठीक है, 5 की टेबल में, फिर जाएगा 7 की टेबल में, ठीक है। और फिर बस फिर लास्ट आ जाएगा क्या, 35। अब इसमें अपन कॉमन नंबर्स देखेंगे। आई कैन सी कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है, और कोई भी नहीं दिख रहा है। देखो हमने मैच किए, सिर्फ 1 दिख रहा है, तो हमने लिखा कॉमन फैक्टर इज 1, ठीक है। तो 18 एंड 35 आर द को प्राइम नंबर्स, ठीक है। 18 और 35 को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा 15 और 37। अब 15 की हम टेबल लिख लेंगे, ठीक है। 15 किस किस की टेबल में जाता है, 15 1 × 15, फिर 3 की टेबल में भी जाता है, 5 की और 15 की। 37 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 37 सिर्फ 1 और 37 की टेबल में जाता है और किसी में नहीं। अब आप देख सकते हो जब मैंने लिखा कॉमन फैक्टर्स तो सिर्फ 1 जो ऐसा दिख रहा है मुझे जो कॉमन है, राइट। और कोई नंबर तो कॉमन दिख नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। लिख दिया हमने 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स, राइट, क्योंकि उनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। अब सिंस दे हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर, ठीक है, सिंस दे हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, नेक्स्ट आएगा 30 और 415। अब 30 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4 तो नहीं जाएगा, फिर आएगा 5, 6, 7 तो नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 आएगा, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15, ठीक है। अब है 415,
इसके भी हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। 1, ठीक है, 1, अब 2 से तो ये जाएगा नहीं। 3 से देख लेते हैं, 3 से 4, 5, 9 और 9, देखो ना प्लस किया ना मैंने। 3 की डिविजिबिलिटी बोलती है सबको प्लस कर दो, आंसर है 10, तो ये तो 3 से नहीं जाता, तो फिर हम इसको 3 नहीं लिखेंगे। तो 4 से भी नहीं जाएगा, अब लिखेंगे 5, ठीक है। तो 415 के फैक्टर्स हो गए 1, 5, ठीक है। फिर 6 से जाएगा क्या, 6 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि 2 और 3 से जाना चाहिए, तो 6 से भी नहीं जाने वाला ये, ठीक है। 7 से जाएगा क्या, 7 5 से 35 होता है, और नहीं 7 से भी नहीं जाने वाला, ठीक है। फिर 8 से जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हमने आगे नहीं करते हैं, हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और देखते हैं कि 1, ठीक है, ये हमने बीच में डॉट डॉट लगा दिए कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर 1 और 5 है, ठीक है, और भी हो सकते हैं, मगर अभी हमने 1 और 5 ही लिया है, ठीक है। तो 1 और 5 आ गया हमारा कॉमन फैक्टर। देन क्योंकि ये कॉमन जो हमारा फैक्टर है वो कोप्राइम नहीं कहलाएगा, क्योंकि ओनली 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर 15, ठीक है, तो ये 15 की टेबल में भी चला जाएगा, ये 30 की टेबल में भी चला जाएगा। तो 415 जो नंबर है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब इसके बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स रहेंगे। सो अब हम लिखेंगे सिंस 1 and 5 are the common factors, since 1 and 5 are the common factors, so 30 and 415 are not co-prime numbers, ठीक है ना, तो ये co-prime नहीं रहेंगे। नेक्स्ट 17 और 68। ना हमारा नंबर है 17, तो आप लिखोगे 17 के फैक्टर्स 1 और 17 होता है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट आएगा 68, तो 68 जाता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, और 3 में तो नहीं जाता, 4 में यस 4 में जाता है, 5 में नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, सो अभी तक तो तक नहीं गया, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं, या 17 की टेबल में जाता है, राइट, ठीक है, और 34 की टेबल में भी जाता है, और लास्ट 68 की टेबल में। नाउ यू कैन सी कि हमने सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ 1 दिख रहा है जो कॉमन है, ठीक है, मुझे सिर्फ 1 दिख रहा है जो कॉमन है, और हम उसको लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो 17 भी है, 17 को भी लिख दिया हमने, ठीक है। तो हम लिखेंगे 17 and 68 are not co-prime numbers, ठीक है, 17 and 68 are not co-prime numbers, बिकॉज उसका रीज़न क्या है, बिकॉज दे हैव 2 फैक्टर्स 1 and 17, ठीक है, 2 है ना, इसमें तो सिर्फ एक होना चाहिए था, बट यहाँ पर 2 हैं, तो फिर हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 216 और 215, ठीक है, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आप फैक्टर्स लिखोगे, ना आई एम डूइंग विद यू, आपको मेरे साथ वर्क करना है, आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग, आप अपने आप इस चीज़ को वर्क करोगे, राइट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट थिंग कि आप उसको कंप्लीट करिए, क्वेश्चन देखते जाइए और उसके फैक्टर्स लिखते जाइए। सोचिए 216 किस किस की टेबल में जाता है, वो सारा कुछ आपको लिखना है, ठीक है, खुद सोचिए कहाँ कहाँ तक जाएगा और हम कितनी कितनी कितना फैक्टर्स उसके लिख सकते हैं, राइट। अब 216 के तो हम लिख ही रहे हैं, देन आप तैयार रखिए 215 के भी,
215 के भी आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। सो योर नेक्स्ट वर्क इज सारे फैक्टर्स आप 215 के भी लिखेंगे, ओके। फ्रॉम दिस सम यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। आपको पता लगाना है कि 216 किस किस के टेबल में चला जाता है, तो आप वो लिख दीजिए। वैसे ही 215 का ढूंढना है, 215 जिस जिस की टेबल में जाता है आपको वो नंबर्स लिख देने हैं और फिर डिवाइड करना है। फिर ये देखना है कि अगर आपको लगता है कि हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 215 को आप डिफरेंट नंबर से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको फैक्टर्स पता चल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने भी किया, 43 इंटू 5 करके देखा तो 215 होता है, तो मतलब ये 43 की टेबल में भी जाता है 215, ठीक है। एंड दिस आई हैव डन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे और फैक्टर्स और किस किस की टेबल में जाएगा, तो वो खुद की टेबल में ही जाएगा, राइट। अब हमारे पास दोनों फैक्टर्स तैयार है, 215 और 216। अब कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1 आ रहा है, ठीक है। फिर और कोई नंबर दिख रहा है क्या? और तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है जो कॉमन में हो, तो फिर हम लिख लेंगे 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, बिकॉज दे हैव ओनली वन फैक्टर एज कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन है 81 और 16, ठीक है। अब 81 और 16 आप मेरे साथ खुद करेंगे। 81 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 3, ठीक है। 4 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 9, 9 के बाद 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं। तो देखते हैं हम 81 किस किस की टेबल में जाता है, 27 की टेबल में, और लास्ट आ जाएगा 81 खुद की टेबल में, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे, 16 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, 16 किस किस की टेबल में जाता है, और फिर हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे, राइट। एंड आई विल नॉट से एनीथिंग, आपको कॉमन फैक्टर खुद फाइंड आउट करने हैं कि हम कॉमन फैक्टर्स उसके कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ कॉमन फैक्टर्स निकालिए और खुद सॉल्व करके देखिए कि इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या रहेगा। मुझे तो सिर्फ 1 दिख रहा है, तो हमने क्या लिखा, 81 एंड 16 आर को प्राइम बिकॉज दे हैव ओनली वन फैक्टर एज कॉमन, जो कि 1 रहेगा नंबर, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर दैट नंबर ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। अब सबसे पहले 5, ठीक है। 5 जो है हमारा नंबर, जो हमारा 5 और 12 की जो डिविजिबिलिटी है, उसमें एक ऐसा नंबर है जो दोनों से जाना चाहिए, राइट। अब आप देखोगे कि हम एक टेबल बना चुके हैं जिसमें मैंने 2 ऊपर लिखा है, बाकी के उसकी जो एक्सटेंशन बनाए वो 5 और 12 बनाए। तो लिखेंगे हम 5 इंटू 12 होता है 60, ठीक है। मतलब हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम सर्च करेंगे द नंबर, ठीक है। द नंबर मस्ट बी डिविजिबल, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60, ठीक है। अब 60 से कौन कौन से नंबर जो हैं डिविजिबल हो जाएंगे, दैट इज़ 120, ठीक है। हो जाएगा 60 से, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 180, बिल्कुल सही है। 185 से भी जाता है, 12 से भी जाता है, 60 से भी जाता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम ये नंबर्स ऐसे देखेंगे जो कि 60 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में भी जाता है और हर जगह से डिवाइड भी हो जाएगा, राइट। 30 की टेबल में भी 60 जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12 बाय विच अदर नंबर दैट विल बी डिविजिबल। तो हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके पता चला कि 60 किस किस की टेबल में जाता है। तो 60 तो बहुत सी टेबल्स में जाता है, 6 की जाता है, 10 की जाता है ना। अब द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, ठीक है। तो कोई नंबर है जो 12 की टेबल में जाता है। बाय वॉट अदर नंबर दैट नंबर इज़ डिविजिबल, अगर कोई नंबर है जो 12 की टेबल में जाता है तो वो किस किस की टेबल में जाएगा।
अब हमने 12 के फैक्टर्स देख लिए, ठीक है। 12 के फैक्टर्स होते हैं, x का ले लिया हमने, तो आप देखोगे 12 फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12 किस किस की टेबल में जाता है? सबसे पहले तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 भी है, 4 है, 6 है, ठीक है, फिर है 12। ये आपके सारे फैक्टर्स आ गए। अब जो 12 हमारा नंबर है वो इन सब की टेबल में जाता है, ठीक है ना, 1 2 3 4 और 6 की टेबल में जाता है। तो अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो इन सब की टेबल में भी जाता होगा, राइट। नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, ठीक है, किससे किससे डिविजिबल होगा? 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे 24 एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ठीक है। 24 12 की टेबल में भी जाता है, 6 की, 3 की, 4 की, 1 की, 2 की, सब की जाता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, राइट। 36 देखना, आप सब की टेबल में जाता है ना, सारी टेबल में, राइट। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया जो हमने 36 करके एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो दीज आर सम सम्स जो आपको देख रहे हैं कि हम ये शॉर्टकट मेथड से भी कर रहे हैं और आपको कंप्लीट भी करवाएंगे, राइट। नंबर है 18, ठीक है। 18 जो है 1 की जाता है, 2 की जाता है, 3 की जाता है और 6 की जाता है, मगर 4 से नहीं जाता, तो 18 नंबर नहीं हो सकता, राइट। तो 18 को हम एक्सक्लूड करेंगे एंड यू हैव टू डू दिस सम, ठीक है। 18 हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्रैक्टिस द सम्स।